रब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये तुम्हारे दुश्मन, ये जड़ कटे हैं, इनका नाम लेवा कोई बाकी नहीं रहेगा। इस सरजमीन पर इस बैतुल्लाह को हमने तुम्हें अता कर दिया, ये खैर कसीर तुम्हारे सुपुर्द कर दिया है, ये हमारा फैसला है और हम इसको सुना रहे हैं। उसके बाद देखें कि एक एक चीज़ के बारे में किस तरह पेशीन गोई करता है। ये कहता है कि इज़ा जा नसरुल्लाह वल फत वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तुम देखोगे तुम्हारे सामने अल्लाह की मदद आएगी, तुम देखोगे कि मक्का फतह होगा, तुम देखोगे कि उसके बाद लोग जौक दर जौक खुदा के दीन में दाखिल हो रहे होंगे। ये एक एक लफ्ज़ में ये पेशीन गोई पूरी होती है। और उसके बाद बिल्कुल ठीक उस तरीके से आप देखिए 10 ज़ुल्हज को, आप जानते हैं कि कुरान मजीद की जो एक सूरह है सूरह तौबा, उस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी जाती, वो आखिरी अजाब की सूरह है। यानी जो बात कही गई थी वो लफ्ज़ बलफ्ज़ पूरी होती है। उस मौके के ऊपर ऐलान कर दिया जाता है कि अब तमाम अरब के मुशरिकीन ज़मीन से मिटा दिए जाएंगे, जो ईमान लाना चाहता है उसके लिए 50 दिन की मोहलत है। और इस 50 दिन की मोहलत को ख़त्म होने के बाद कुरान के अल्फाज ये हैं फ़ैज़िन सलखल अशरुल हुरम, जिस दिन ये हराम महीने गुजर जाएंगे, 10 ज़ुल्हज को ऐलान किया जा रहा है और ज़ाहिर है कि उसके बाद 50 दिन होंगे। 50 दिन के बाद ये मोहलत ख़त्म हो रही है। अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया है कि अन्नल्लाह मुख़्ज़िल काफ़िरीन, अल्लाह ताला इन मुनकरों को इनके अंजाम तक पहुँचा देगा। इस तरीके से गोया आखिरी मर्तबा वो क़यामत जो वहाँ बर्पा होने वाली है वो इस ज़मीन के ऊपर बर्पा हो गई, उसको बर्पा करके दिखा दिया गया, पैगंबरों के ज़रिए से उसका ज़ुहूर हुआ, खुदा ज़मीन पर आया, उसकी अदालत वाक़ई हुई। और आप देखते हैं कि किस शान के साथ वाक़ई हुई, बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में जिस तरह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की शब कह रहे थे सुराका से कि मैं तुम्हारे हाथ में कैसर और कसरा के कंगन देख रहा हूँ, लोगों ने देखा कि वो पेशीन गोई पूरी हो गई। ख़त लिखा, ख़त फाड़ दिया गया, उसके ऊपर तबसरा ये किया कि इसकी सल्तनत भी इसी तरह टुकड़े टुकड़े कर दी गई। यानी ये मामला जो है दुनिया की तारीख में कभी इस तरीके से नहीं हुआ, इस शान के साथ हुआ। और इसको इस कायनात के अंदर महफूज तारीख में मुंतकिल कर दिया गया। और जब मुंतकिल कर दिया गया तो गोया यूँ समझ लीजिए कि आखिरी दर्जे में खुदा की हुज्जत इस कायनात के ऊपर पूरी हो गई। आखिरत होनी चाहिए, इसका तकाजा अक्ल कर रही थी, आखिरत है, इसको पैगंबरों ने बर्पा करके दिखा दिया, बिल्कुल उसी तरह दिखा दिया जिस तरह आप लेबॉर्ट्री में टेस्ट करके दिखा देते हैं। मेरे नज़दीक तो ये एक तजुर्बाती हकीकत बन चुकी है। इसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आखिरी मरतबा बर्पा करके इस ज़मीन पर दिखाया है। अखलाकी कवानीन रूबा अमल हुए हैं, उसके नताइज 2 और 2 4 की तरह निकले हैं। जिस दिन निकले हैं उस दिन वो दुनिया से रुखसत हुए हैं, इससे पहले दुनिया से रुखसत नहीं हुए। आप उन शान के अल्फाज को कभी देखिए, खुदा ने वादा किया है तुम्हारे साथ, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़, इस सरज़मीन में तुम्हारी हुकूमत कायम होगी और वो लोग जो तुम्हारे मुकाबिल में खड़े हैं उन ज़ालिमों का ज़मीन से हम कला कमा कर देंगे। ये एक शख्स ने कहा जिसके पास कोई फ़ौज कोई लाल लश्कर नहीं था। मार्क्स ने पेशीन गोई की थी, आप जानते हैं उसका हशर क्या हुआ था। हिटलर ने पेशीन गोई की थी, आप जानते हैं उसका हशर क्या हुआ था। दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन ने अपने बात के अंदाज़े लगाए, आप जानते हैं कि खुदा ने किस तरह उनको उलट दिया। एक बात जो इस तयक्कुन के साथ, इसी कान के साथ, इस तहदीद के साथ, इस शान के साथ कही गई, और फिर किस उसूल पर कही गई? महज वाक़यात के उसूल पर नहीं, खालिस अखलाकी उसूल के ऊपर। वो लोग के जो मुनकिरीन हैं उनको लाज़िमन तबाह होना है, और वो लोग के जो ईमान वाले हैं और जो अखलाकी अक़दार की दावत को कबूल करेंगे उन्हें लाज़िमन सरफराजी अता होनी है, ताकि तुम पर यह बात वाज़ेह हो जाए कि इसी तरीके से एक दिन इस पूरी कायनात के लिए भी यही क़यामत बर्पा हो जाएगी। ये क्या तसव्वुर है, इसमें जज़ा सज़ा का कॉन्सेप्ट है क्या? ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जी सज़ा इसमें बाज़ दफ़ा बड़ी गैर मामूली रख दी गई है, जज़ा भी बहुत गैर मामूली रख दी गई है, तो इंसाफ किस तरह से होगा? क्या तसव्वुर है, क्या इमेज है जो कुरान मजीद हमें इस हवाले से देता है? आखिरत के बारे में कुरान हकीम ने जब भी बात की है, चूँकि इंसान की अक़ल जो है ये इंतहाई महदूद है और इसमें आखिरत की बातें मुकम्मल तौर पर नहीं आ सकती, तो कुरान हकीम ने सिर्फ़ समझाने के लिए दुनियावी चीज़ों का सहारा लिया है। मिसाल के तौर पर वो जब वहाँ के रिज़्क़ की बात करता है तो वो फ़ौरन ये कह देता है कि इससे मिलता जुलता जो है वो रिज़्क़ होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि असल जो कुरान हकीम इंसानी ज़हन को लाना चाहता है वो जज़ा के हवाले से, इनामात के हवाले से इस तरफ लाना चाहता है कि जन्नत एक ऐसा मुकाम है कि जहाँ पर इज़्तिराब, बेचैनी और परेशानी का कोई गुज़र नहीं है। और जब वो जहन्नम की बात करता है तो जहन्नम के बारे में वो यही बताता है कि जहन्नम एक ऐसा आलम है कि जहाँ पर आपके लिए इत्मीनान और सुकून की जो है
وہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کا جو مکمل تصور ہے یا اس کا احاطہ وہ انسانی ذہن کے لیے چونکہ ناممکن ہے، تو بعض اوقات اسے کئی گنا بڑھا کر کہ مثال کے طور پر ایک آگ کو پیش کیا اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ وہ اس سے 70 گنا جو ہے وہ زیادہ ہوگی، یا اسی طرح ایک عورت کا ذکر کیا جسے ہم حور کے الفاظ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے سکون کا باعث ہیں، نماز ہے، اسی طرح خوشبو ہے اور عورت ہے۔ تو بس صرف اتنا ایک تصور دیا کہ یہ چونکہ ایک سامان سکون ہے، تسکین کا ذریعہ ہے، تو وہاں کی نعمتوں میں اس کو شمار کر دیا سمبلز کے طور پر، لیکن متعین طور پر اگر ہم آخرت کی جزا اور سزا کو اگر لینا چاہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں۔ پروفیسر صاحب، یہ مولانا جو بات فرمائی آپ کے سامنے آئی ہے، ایک اعتراض ہمارے ہاں کیا جاتا ہے جزا کے حوالے سے شاید کم اور سزا کے حوالے سے زیادہ، وہ ایٹرنل ڈیمنیشن کا کانسیپٹ ہے، ہمیشہ کی سزا۔ اور بہت سے لوگ، مثلا رسل کا میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، وہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ تصور جو ہے یہ خود انصاف کے منافی تصور محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو جزا اور سزا کا تصور ہے بذات خود، اس تصور میں آپ کوئی لاجیکل علمی پرابلمز محسوس کرتے ہیں یا آپ کے نزدیک یہ ایک ایکسیپٹیبل تصور ہے؟ لیکن غامدی صاحب کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے میں یہ تھوڑا سا جو ہے ایک اور نقطۂ نظر جو ہے وہ یہ ہے، جو جزا کا تصور ہے آخرت کے تصور کے ساتھ متعلق جو ہے، جزا زیادہ آپ دیکھیں اسکرپچرز میں تو وہ آفٹر لائف میں ہے، جبکہ دنیاوی جو جزا ہے وہ ملتی آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ تو اس ڈیزائن میں، اس پلان میں جو ایک سوال ابھرتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو تو نہیں دیکھی، بلکہ کسی نے بھی میرا خیال نہیں دیکھی۔ ایک آپ تصور کر سکتے ہیں اس میں ریوارڈ جو ہیں، جو جزا ہے وہ اتنی زیادہ رکھی گئی ہے کہ وہ کمپیئر ٹو آپ ادھر ارتھ پہ تصور کریں تو اتنی جزا نہیں ہے، یعنی کچھ نہ کچھ یہاں بھی ملنا چاہیے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میرا خیال ہے اگر انٹینشنز ہیں ایسی کہ لوگ ورچوس ہو جائیں تو وہ ایگزامپل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ یہاں پہ جزا ملے اور لوگ کہیں کہ ہاں یہ بندہ ورچوس تھا، یہ بندہ پرہیزگار تھا، متقی تھا، اس کو یہ ریوارڈز ملے ہیں، جبکہ کمپیئر ٹو یہاں پہ سے کمپیئر میں بھی رینڈملی آپ کو یہاں پہ بھی ریوارڈز ملتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جی، تو یہ اس کے سلسلے میں کچھ سوال ہے، دونوں ہی سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ یعنی یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ کچھ نہ کچھ یہاں بھی خدا کو مائل بکرم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو محسوس ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت ہی موٹیویشن کی نفی میں کھڑی ہوئی ہے دنیا، تو یہ کیوں ہے؟ اور دوسرا جو میں نے سوال کیا تھا کہ ایٹرنل ڈیمنیشن کا جو کانسیپٹ ہے، کہ جس طرح مولانا فرمایا کہ جہنم کا تصور ایسا تصور ہے کہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ نہ جی سکے گا انسان، نہ مر سکے گا، اور پھر وہ ایٹرنل ہے۔ تو اتنی سخت سزا کہ ایسا کون سا جرم ہو سکتا ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ معافی کے کبھی بھی قابل نہ ہو؟ اگر دونوں سوالات کا آپ جواب دیں۔ میں پہلے پروفیسر صاحب کے